क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर 29 मई की शाम को सिविक सेंटर से भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा राजीव गांधी चौक से प्रारंभ हुई। शौर्य यात्रा की अगुवाई अश्वरोही दल, बैंड धमाल आदि के साथ मातृशक्ति, छत्राणियों और संतों ने की। शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मंच लगाकर शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया। शौर्य यात्रा करमचंद चौक, मालवी चौक होते हुए महाराणा प्रताप परिसर पहुंची, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और महाराणा प्रताप का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन कर माल्यार्पण किया गया। ये आयोजित शौर्य यात्रा सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और राजपूत भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ष उत्कर्ष इसमें होता जाए और इसी तरह से बढ़ोतरी होती जाए। यहाँ के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं हमारे ठाकुर शैलेंद्र सिंह जी, उनको ढेर सारी सी बधाइयाँ और उनके साथ में काम करने वाले और अन्य पदाधिकारियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। यात्रा सफल होगी ऐसा जनमानस को देख के, इसके लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू। यात्रा है और कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं? कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं इसमें? किस किस वर्ग? सभी समाज वर्ग के लोग। पिछले कई वर्षों के हिसाब से इस वर्ष डबल शौर्य यात्रा रहेगी। हमें देखने में आ रहा है, और शहरवासी जो देख रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि पहले कितने कम लोग रहते थे, 100, 50, 150, 200, और आज इतनी बढ़ोतरी हो गई है सबके सहयोग से, सभी क्षत्रिय बंधुओं के, भाइयों के हिसाब से इतनी बड़ी शौर्य यात्रा हो गई जो पूरे देश में जाने लगी है। मैं सबको महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अगले वर्ष हम सभी भाइयों के सहयोग से इससे डबल शौर्य यात्रा निकलेगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। माना जाए कि आने वाले ये शौर्य यात्रा यहाँ सिविक सेंटर से नौदरा पुल से करमचंद चौक से मालवी चौक से होते हुए महाराणा प्रताप चौक, और महाराणा प्रताप चौक से समापन महाराणा प्रताप परिसर में इसका समापन होगा। आज सबसे बड़े तो महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूरे नगरवासियों को, संस्कारदानी को मैं अपने बड़े भाई माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह की तरफ से और पूरे क्षत्रिय समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। शौर्य यात्रा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी निकल रही है और काफ़ी आकर्षित है। सभी समाज के लोग इसमें इकट्ठे होंगे, सभी उसको एक बड़े स्वरूप में मनाएंगे और इसका समापन महाराणा प्रताप चौक पर होगा। देखा जा रहा है कि आप लोग एक विशेष परिधान में आए, क्या महत्व रखता है और किस तरीके से आप लोग का ये जो पोशाकें होती है, ये हम लोगों के लिए सबसे मेन होता है। ये हम राजपूतानों की आन बान शान का प्रतीक माना जाता है, और हम जब जो छत्राणियाँ हैं इसे जब हम पहनती हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, और हम इसे पहनना अपनी शान समझते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय महाराणा, जय भवानी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है हमारी शौर्य यात्रा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर। महाराणा प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चूँकि आप सभी जानते हैं उनके त्याग, बलिदान और अपने ईमानदारी की वजह से आज उन्हें हम युगों युगों से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं हमारी पीढ़ियों को उनसे परिचय कराया जाए और आगे इसी तरीके की शौर्य यात्रा कायम रहे। साथ ही आपने जैसा कि कहा परिधान के लिए, तो परिधान की विशेषता मैं बताना चाहूँगी। राजपूत समाज जो है ये स्पेशली, जैसा कि कहा जाता है कि राजपूत जाति नहीं एक धर्म है, तो हमारा धर्म सनातन से जुड़ा है, चूँकि राजपूतों की शान, मर्यादा, संस्कार और वीरता का प्रतीक होता है। तो चूँकि हमारा परिधान मर्यादा के साथ, संस्कारों के साथ एक वीरता का अनुभव कराता है, और हमारे परिधान, हमारे कर्तव्यों और हमारी वीरता, इन सभी पे हमें बहुत गर्व है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे देश में जितनी भी राजपूतानियाँ, क्षत्राणियाँ हैं, वो भी आज कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे कि पुराने समय में आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, इन्होंने अपनी वीरता का इतना अच्छा उदाहरण दिया। आज हमारी क्षत्राणियाँ भी घर से बाहर निकलकर कंधे से कंधा मिलाकर वीरता के साथ हर संघर्ष करती हुई आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रही हैं, इसी प्रकार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हैं, सनातन से जोड़ रही हैं और हमारे धर्म की शिक्षा दे रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर पूजन के बाद अतिथियों का उद्बोधन हुआ। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।